ये कहाँ का मजाक है साहब कि असली हीरो के होते हुए एक नकली हीरो काम करे। आप एक्टिंग करिएगा, है शौक? कुछ ऐसा वैसा। जिंदगी ख्वाब है, ख्वाब में झूठ क्या। वो एक ऐसे कलाकार थे जो एक जमाने में हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का ही पर्याय बन गए थे। इन एक्टर ने ये साबित कर दिया कि कोई भी अदाकार फिल्म स्टार हो सकता है। ये दास्तान है उस कलाकार की जिन्हें नेचुरल एक्टर कहा जाता था और इनकी एक्टिंग को देखकर ट्रेजेडी किंग दिलीप कुमार ने इन्हें अपना गुरु माना था। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं इस कलाकार ने कभी अभिनय की ट्रेनिंग नहीं ली थी, बावजूद इनकी एक्टिंग देख के अच्छे अचंभित हो जाते थे। शायद आपको विश्वास हो कि उन्होंने एक बड़े बैनर की फिल्म महज इसलिए छोड़ दी थी कि उन्हें सेट पर सिगरेट पीने की इजाजत नहीं मिली थी। और आपको बता दें दोस्तों कि अपने समय के हाईएस्ट पेड एक्टर होने के बावजूद उनके आखिरी दिन इतने गरीबी में गुजरे कि उन्हें पाई पाई का मोहताज होना पड़ा था। लेकिन ये न समझो कि सिर्फ तुम ही इस दुख का शिकार हो। जब इस दुख की आग सीने में भड़कती है तो इसी का सहारा लेना पड़ता है। हमेशा खुश रहने वाली इस अभिनेता पर समय का कहर ऐसा टूटा कि उसे दिवालिया होने का दर्द भी झेलना पड़ा। जिंदगी ख्वाब है, ख्वाब में झूठ क्या। आखिर क्यों फिल्म जगत के इतिहास में अमर होने वाले अभिनेता को वह जगह नहीं मिल पाई जिसके वो हकदार थे? आखिर क्या कारण है कि आखिरी दिन में उनके अपनों ने उनसे दूरी बना ली? क्यों इस कलाकार को दिवालिया होने का दर्द भी सहना पड़ा? तो बने रहिए मेरे साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नैना और आप देख रहे हैं नैना टॉकीज। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक जबरदस्त अभिनेता की जिसके एक्टिंग का लोहा बड़े बड़े अभिनेता मानते थे। पुलिस का दीवार पर तुम पोस्टर लगाया है, तुम्हारा बाबा जी का दीवार था। हाँ, तुम अभी फौरन चले आओ इधर पुलिस स्टेशन। नहीं, मैनेजर नहीं मांगता, तुम आएगा, नहीं तो हथकड़ी लेके भेजेगा आदमी लोग इधर से। इनका नाम था मोतीलाल राजवंश। वैसे तो इनका सपना था नेवी में जाने का, लेकिन किस्मत ने एक्टिंग कराई। तू मेरी है मैं तेरा, क्या समझी? तू रानी है मैं राजा। साल 1910 में 4 दिसंबर की तारीख थी। शिमला के पढ़े लिखे कायस्थ परिवार में एक खूबसूरत बच्चे का जन्म हुआ। परिवार ने बड़े ही प्यार से इनका नाम मोतीलाल रखा। वह एक बहुत ही प्रभावशाली परिवार से ताल्लुक रखते थे। एजुकेशन की फील्ड में इनके पिता का बड़ा नाम था। वह एक समाज सुधारक भी थे, इसलिए उनके परिवार का शहर में बड़ा नाम था। मोतीलाल जब 1 साल के थे तभी उनके पिता का निधन हो गया। चाचा ने इनकी परवरिश की। मोतीलाल की शुरुआती पढ़ाई शिमला के अंग्रेजी स्कूल में हुई, जिसके बाद हायर एजुकेशन के लिए दिल्ली भेजा गया। अपने कॉलेज के दिनों में वो हरफन मौला विद्यार्थी थे। दिल्ली में कॉलेज की पढ़ाई खत्म करने के बाद मोतीलाल मुंबई पहुंचे। उन्होंने ठान लिया था अब वह ब्रिटिश नौसेना में भर्ती होंगे। इससे पहले कि नेवी का वो हिस्सा बनते, एंट्रेंस एग्जाम से पहले बीमार पड़ गए, जिस वजह से वह टेस्ट नहीं दे पाए। मोतीलाल फिल्मों के बहुत शौकीन थे। वो बहुत फिल्में देखा करते थे, बॉलीवुड अभिनेताओं की मिमिक्री किया करते थे। एक बार शानदार ड्रेस पहनकर सागर स्टूडियो में फिल्म की शूटिंग देखने पहुंच गए। वहां निर्देशक काली प्रसाद घोष एक सामाजिक फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। बिंदास अंदाज, गोरा चेहरा, सर पर फेल्ट ब्लैक कैप, ब्लैक पैंट, चमकदार जूते, इस अंदाज में जब स्टूडियो के लोगों ने अपने सामने स्मार्ट यंग मैन मोतीलाल को सेट पर आते देखा तो सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। डायरेक्टर काली प्रसाद घोष की नजर जब मोतीलाल पर पड़ी तो वो उन्हें देखते ही रह गए। उन्होंने कहा कि मुझे अपनी फिल्म के लिए ऐसे ही हीरो की तलाश थी जो बगैर बुलाए मेहमान की तरह सामने खड़ा है। इस तरह उन्हें साल 1934 में शहर का जादू फिल्म में बतौर हीरो मौका मिला। उस समय उनकी उम्र 24 साल थी। इस फिल्म में वो न सिर्फ लीड एक्टर थे बल्कि सिंगर भी थे। मोतीलाल ने केसी डे के संगीत निर्देशन में इस फिल्म का एक गाना गाया था। फिल्म तो हिट रही, साथ ही इस गाने की लोकप्रियता ने उनके करियर का ग्राफ बढ़ा दिया, जिसके बाद मोतीलाल ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। इंडस्ट्री में मोतीलाल की डिमांड बढ़ने लगी। इसके बाद उन्होंने साल 1935 और 36 में सर्वोत्तम बदामी के कई फिल्मों में काम किया, जिसमें डॉक्टर मधुरिका, सिल्वर किंग, जीवन लता, लग्न बंधन, 2 दीवाने जैसी तमाम फिल्मों में अपने अभिनय के दम पर लोगों के दिलों में खास जगह बनाई। 1937 में मोतीलाल
रणजीत स्टूडियो में शामिल हुए। इस बैनर की फिल्मों में उन्होंने दिवाली से होली के रंगों तक, ब्राह्मण से अछूत तक, देहाती से शहरी छैला बाबू तक के बहुरंगी रोल से अपने प्रशंसकों का भरपूर मनोरंजन किया। उस दौर की लोकप्रिय गायिका नायिका खुर्शीद के साथ उनकी फिल्म शादी सुपरहिट रही थी। रणजीत स्टूडियो में काम करते हुए मोतीलाल की कई जगमगाती फिल्में आईं, परदेसी, अरमान, ससुराल और मूर्ति। दोस्तों, बॉम्बे टॉकीज ने गांधी से प्रेरित होकर फिल्म अछूत कन्या बनाई, क्लेम है कि यह फिल्म ने ही प्लेबैक सिंगिंग इंट्रोड्यूस किया, जिसमें देविका रानी और अशोक कुमार प्रमुख भूमिका में थे। यह फिल्म उस समय की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक थी। इसी दौरान रणजीत ने मोतीलाल गौहर मामा जीवाला की जोड़ी को लेकर अछूत फिल्म बनाई। का असली नाम है खुर्शीद मंचेरशर मिनोचर होमजी। फिल्म का नायक बचपन की सखी का हाथ थामता है जो अछूत है। नायक ही मंदिर के द्वार सबके लिए खुलवाता है। इस फिल्म को गांधी जी और सरदार पटेल का आशीर्वाद मिला था। 1939 में इन इंडियन फिल्म्स नाम से ऑल इंडिया रेडियो ने फिल्म कलाकारों से साक्षात्कार की एक श्रृंखला प्रसारित की थी। फिल्म में गांधी जी के अछूत उद्गार के संदेश को सही तरीके से उठाया गया था। उस जमाने के लोकप्रिय अभिनेता मोतीलाल नायकों में सर्वाधिक वेतन पाने वाले थे। उन्हें 2500 रुपए मासिक वेतन के रूप में मिलते थे। मोतीलाल की अदाकारी के अनेक पहलू हैं, जहां कॉमेडी रोल से वे दर्शकों को गुदगुदाते थे। वही साल 1948 की फिल्म गजरे और दोस्त जैसी फिल्मों में अपनी संजीदा अदाकारी से लोगों की आंखों में आंसू भी भर देते थे। साल 1950 के बाद मोतीलाल ने चरित्र नायक का चोला धारण कर अपने अद्भुत अभिनय की मिसाल पेश की। उसी साल फिल्म हमारी बेटी से एक्ट्रेस नूतन ने फिल्म जगत में डेब्यू किया था। इस फिल्म का निर्देशन नूतन की मां शोभना समर्थ ने किया था। इस फिल्म में मोतीलाल ने अपनी भूमिका से सबको चौंका दिया था। साल 1955 में विमल रॉय ने फिल्म देवदास बनाई, जिसमें मोतीलाल देवदास के शराबी दोस्त चुन्नी बाबू की भूमिका निभाई। दर्शकों के दिमाग में वह सीन याद होगा जब नशे में चूर चुन्नी बाबू घर लौटते हैं तो दीवार पर पड़ रही खूंटी की छाया में अपनी छड़ी को बार बार लटकाने की नाकाम कोशिश करते हैं। देवदास का यह क्लासिक सीन है। इस फिल्म के लिए उन्हें फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इनके अभिनय को देखकर उस जमाने के स्टार और ट्रेजेडी किंग दिलीप कुमार ने भी उन्हें अपना गुरु मान लिया था। जिस तरह मोतीलाल साहब ने करियर की शुरुआत की, उसे वो सरलता से अंत तक निभाते रहे। इन्होंने साल 1930 से 1960 3 दशकों तक बॉलीवुड में राज किया। 3 दशकों में इन्होंने दर्जन भर फिल्मों में अभिनय करने के साथ साथ निर्माण में भी अहम भूमिका निभाई। निर्माता अमित मित्र और शंभू मित्र ने साल 1956 में फिल्म जागते रहो बनाई, जिसमें मोतीलाल दोबारा शराबी की भूमिका में दिखाई दिए। वह इस फिल्म में सुनसान सड़क पर नशे में झूमते लड़खड़ाते गाना गाते दिखे। उसी दौर में इनकी अदाकारी देख लोगों ने यहाँ तक कहा था कि यही इस सदी का हीरो है और दूसरा कोई इनकी जगह नहीं ले सकता। साल 1961 में मोतीलाल ने सेंट्रल स्टूडियो के लिए एक परख बनाई। इस फिल्म में वह सपोर्टिंग रोल में थे। परख के लिए भी इन्हें फिल्म फेयर से सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता पुरस्कार से भी नवाजा गया। इनके अलावा उन्होंने शैली फिल्म के लिए मीना कुमारी की अमर कहानी बनाई। मोतीलाल में अभिनय की ऐसी प्रतिभा थी जो छुपाई नहीं छुपती। दूसरे कलाकार एक्टिंग सीख कर आए थे, वहीं मोतीलाल ने अभिनय की विधिवत शिक्षा नहीं ली थी। इनकी अभिनय की प्रतिभा को देखते हुए डायरेक्टर काली प्रसाद घोष ने बोला कि सिनेमा की दुनिया में मोतीलाल वह सितारा बनेगा जिसे पीढ़ियां याद करेंगी। मोतीलाल ने सविता देवी, मनोहर सुल्ताना, शमीम, बनमाली, नूतन, सुरैया, नरगिस, नसीम, वैजंती माला जैसे तमाम नामी एक्ट्रेस के साथ काम किया। मोतीलाल न केवल एक मंझे हुए कलाकार थे, बल्कि आला दर्जे के घुड़सवार और तूफानी गति से विमान उड़ाने का शौक रखने वाले लाइसेंसधारी पायलट भी थे। इन्होंने अपने घोड़े का नाम ट्रेटर रखा था, क्योंकि यह घोड़ा जब भी जीतने वाला होता था तब वह पलटकर देखता था, जिस वजह से रेस हार जाता। मोतीलाल साहब अच्छे खासे मजाकिया इंसान भी रहे। असल जिंदगी में भी वह लोगों को हंसाते रहते। एक बार मोतीलाल महान क्रिकेटर खिलाड़ी विजय मर्चेंट के साथ क्रिकेट खेल रहे थे। अचानक इनकी आंख पे गेंद आकर जोर से लगी। उनकी आंख जख्मी हो गई। विजय साहब भी घबरा गए, लेकिन कुछ ही समय के बाद मोतीलाल को दोबारा क्रिकेट खेलता देखा तो विजय मर्चेंट को जान में जान आई। मोतीलाल साहब की निजी जिंदगी की तरफ रुख करे तो पता चलता है कि इनकी शादी एक डॉक्टर से हुई थी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ कि इनका रिश्ता ज्यादा दिनों तक चल नहीं सका।
दोस्तों, मोतीलाल साहब का नाम कुछ हीरोइनों के साथ भी जोड़ा गया, लेकिन बात आगे नहीं बढ़ी। लेकिन दिलीप कुमार और राज कपूर के साथ इनका खास रिश्ता था। बताया जाता है कि हिंदी सिनेमा को मोतीलाल का सबसे बड़ा योगदान गायक मुकेश है, जो रिश्ते में इनके भतीजा थे। मोतीलाल ही मुकेश को इंडस्ट्री में लेके आए थे। दोस्तों, यह किस्सा भी खूब है कि उन दिनों वी शांताराम साहब डॉक्टर कोटनीस पर एक फिल्म बना रहे थे, डॉक्टर कोटनीस की अमर कहानी, जिसमें उन दिनों के दिग्गज नायक मोतीलाल को लेना तय किया गया था। शांताराम जी उन्हें मुंहमांगी रकम भी दे रहे थे। पहले दिन जब सारी बातें तय हो गई तो मोतीलाल ने अपने सिगरेट केस से सिगरेट निकाली और वहीं पीने लगे। शांताराम जी बहुत अनुशासन प्रिय व्यक्ति थे। उनका नियम था कि स्टूडियो में कोई स्मोकिंग नहीं करेगा। उन्होंने यह बात मोतीलाल को बताई और उनसे ऐसा न करने को कहा। मोतीलाल को यह बात खल गई। उन्होंने कहा कि सिगरेट तो मैं यहीं पीऊंगा। शांताराम जी ने उसी समय सारे अनुबंध खत्म कर डाले और मोतीलाल को फिल्म से अलग कर दिया। फिर उन्होंने खुद ही डॉक्टर कोटनीस की भूमिका निभाई। मोतीलाल अक्सर कहा करते थे कि मैं भारत सरकार से थोड़ा ज्यादा सोचता हूँ। उनकी 5 साल की प्लानिंग होती है और मेरी 55 साल की प्लानिंग। लेकिन कौन जानता था कि उनकी यह बात झूठ साबित हो जाएगी। मोतीलाल साहब ने 1960 के दशक में राजवंश प्रोडक्शन की स्थापना की। इस प्रोडक्शन की पहली फिल्म छोटी छोटी बातें थी, जिसे खुद मोतीलाल ने निर्देशित किया था। फिल्म को राष्ट्रपति का सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट जरूर मिला, पर मोतीलाल दिवालिया हो गए। मोतीलाल के आखिरी दिन काफी तंगहाली में गुजरे। उनको लकवा मार गया था, जिसके चलते उन्हें काम मिलना बंद हो गया था। तंगहाली के हालत में ही 17 जून 1965 को वह इस दुनिया को छोड़कर चले गए। जिंदगी ख्वाब है, ख्वाब में झूठ क्या। तो दोस्तों, कैसा लगा आज का वीडियो? आई होप कि आज का वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। और हाँ, इनसे जुड़ी कोई और जानकारी हो तो हमें दे सकते हैं। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो के माध्यम से हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलती हूँ मैं आप सबसे अगले वीडियो में किसी नई स्टोरी के साथ। तब तक रखिए अपना ख्याल। नमस्कार।